एक चौंकाने वाली सच्चाई से शुरुआत करते हैं। क्या आपको पता है कि भारत में शादीशुदा महिलाओं के मुकाबले दुगने से भी ज्यादा शादीशुदा पुरुष आत्महत्या कर लेते हैं? जी हाँ, ये आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? और जानते हैं, इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक नया और कह सकते हैं काफी विवादास्पद बिल सामने आया है। बस इन्हीं सवालों और आंकड़ों ने एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। पुरुषों के लिए एक नेशनल कमीशन की मांग। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में इसी बिल की हर परत को खोलकर समझते हैं। तो सबसे पहले ये नेशनल कमीशन फॉर मेन बिल आखिर है क्या? चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये एक प्राइवेट मेंबर बिल है। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि इसे सरकार ने पेश नहीं किया, बल्कि पार्लियामेंट के एक अकेले सदस्य, एक एमपी ने अपनी तरफ से इसे सामने रखा है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये अभी कानून नहीं बना है। ये बस एक प्रस्ताव है, एक सजेशन है, जिसका कानून बनने का सफर अभी बहुत लंबा है। अच्छा, तो इस बिल का मकसद क्या है? इसका मेन गोल है एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाना। आसान भाषा में कहें तो एक ऐसी सरकारी संस्था जिसे संसद कानून बनाकर शक्तियां देगी। इसका नाम होगा नेशनल कमीशन फॉर मेन। आप इसे काफी हद तक नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जैसा ही समझ सकते हैं, बस फर्क ये होगा कि इसका पूरा फोकस पुरुषों से जुड़े मुद्दों पर होगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इसकी जरूरत पड़ी ही क्यों? मतलब ऐसी कौन सी परेशानियां हैं जिनके लिए एक अलग से कमीशन बनाने की बात हो रही है? चलिए देखते हैं कि ये कमीशन क्या क्या काम करेगा। पहला, ये पुरुषों के खिलाफ जो शिकायतें आती हैं जैसे झूठे केस या घरेलू हिंसा, उनकी जांच करेगा। दूसरा, ये उन कानूनों पर नजर रखेगा जिनके मिसयूज की बातें होती हैं। तीसरा, ये पुरुषों को फ्री लीगल एडवाइस और मेंटल हेल्थ काउंसलिंग देगा। और चौथा, ये मीडिया ट्रायल पर लगाम लगाने के लिए भी सिफारिशें करेगा। अब बात करते हैं कि इस कमीशन में होगा कौन कौन। और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इसमें एक चेयरपर्सन तो होंगे ही, लेकिन साथ में 3 पुरुष सदस्य और 3 ही महिला सदस्य रखने का प्रस्ताव है। मतलब जेंडर बैलेंस का पूरा ध्यान रखा गया है। और हाँ, एक लीगल एडवाइजर भी होंगे। चलिए अब आते हैं इस बिल के सबसे कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और कंट्रोवर्शियल हिस्से पर। यह बिल हमारे मौजूदा कानूनों में कौन से बड़े बदलाव लाना चाहता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा चर्चित बदलाव है आईपीसी सेक्शन 498A में, जो कि दहेज उत्पीड़न से जुड़ा कानून है। अक्सर ये आरोप लगते हैं कि इसमें शिकायत होते ही तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है। तो ये बिल कहता है कि नहीं, गिरफ्तारी से पहले कम से कम 30 दिन की पुलिस जांच होनी ही चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर जांच में ये पाया गया कि शिकायत झूठी थी, तो झूठी शिकायत करने वाले को 5 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। इसी तरह का एक और बड़ा प्रस्ताव है रेप लॉज को लेकर। अगर यह साबित हो जाता है कि रेप का आरोप झूठा था, तो झूठा आरोप लगाने वाले के लिए भी बहुत सख्त सजा का प्रस्ताव है। सोचिए, 7 से 10 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए का जुर्माना। इसका सीधा मकसद यही है कि इतने गंभीर कानून का कोई गलत इस्तेमाल न कर सके। बिल में एक और बहुत बड़ा आइडिया है कानूनों को जेंडर न्यूट्रल बनाने का। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कानून सबके लिए बराबर हो, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और वर्कप्लेस हरासमेंट एक्ट। इन्हें ऐसा बनाने का प्रस्ताव है कि ये सिर्फ महिलाओं की ही नहीं, बल्कि पुरुष पीड़ितों की भी रक्षा करें। और हाँ, इन कानूनों का भी अगर कोई झूठा इस्तेमाल करता है तो उसके लिए भी कड़ी सजा का प्रावधान रखा गया है। और भी कुछ अहम बदलाव हैं, जैसे तलाक के मामलों में बच्चों की कस्टडी के लिए शेयर्ड पेरेंटिंग को एक स्टैंडर्ड रूल बनाने की बात है। और दूसरा, मीडिया ट्रायल का मुद्दा। बिल कहता है कि अदालत के फैसले से पहले मीडिया किसी को भी दोषी करार नहीं कर सकता है। अगर कोई मीडिया हाउस ऐसा करता है तो उस पर 50 लाख तक का जुर्माना और पब्लिक अपॉलॉजी का प्रस्ताव है। अच्छा, ये सब तो हो गए प्रस्ताव, पर इसे लागू करने के लिए पैसा कहां से आएगा? देखते हैं बिल में बजट के बारे में क्या कहा गया है। इस बिल में अगले 5 सालों के लिए, मतलब 2025 से 2030 तक, कुल 3,650 करोड़ रुपए के बजट का प्रपोजल है। ये पैसा कहाँ खर्च होगा? लगभग 1,000 करोड़ रुपए तो कमीशन को चलाने में लगेंगे, 1,000 करोड़ मीडिया और साइबर प्रोटेक्शन के लिए, और करीब 750 करोड़ रुपए मेंटल हेल्थ सर्विसेज और सुसाइड प्रिवेंशन जैसे बहुत ही जरूरी कामों पर खर्च होंगे। आपको लग रहा होगा कि ये मांग अचानक कहां से आ गई। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पीछे सालों का संघर्ष है। मेंस राइट्स ग्रुप्स काफी समय से इसकी मांग कर रहे थे, लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया 2023 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई, कमीशन बनाना हमारा काम नहीं, ये काम पार्लियामेंट का है। और बस इसी के बाद इस मुद्दे को फिर से हवा मिली और 2025 में ये बिल पेश किया गया। तो चलिए फटाफट से क्विक रिवीजन करते हैं, 30 सेकंड में पूरे बिल का निचोड़। रेडी? लेट्स गो। तो ये एक प्राइवेट मेंबर बिल है। मकसद नेशनल कमीशन फॉर मेन बनाना।
काम झूठे केस की जांच, मेंटल हेल्थ सपोर्ट और लीगल एड देना। सबसे बड़ा बदलाव सेक्शन 498A में गिरफ्तारी से पहले 30 दिन की मैंडेटरी जांच। लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, यह अभी सिर्फ एक प्रस्ताव है, कानून नहीं। ऐसे ही अच्छे वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। और अब जाते जाते आपके लिए एक बड़ा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आप क्या सोचते हैं, क्या असली न्याय के लिए एक अलग से मेंस कमीशन बनाना ही सही रास्ता है, या फिर हमें अपने मौजूदा कानूनों को ही इतना बेहतर और बैलेंस्ड बनाना चाहिए कि वो हर जेंडर के साथ इंसाफ कर सकें? आपकी इस पर क्या राय है? इस सवाल पर आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पर ऐसा ही एक्सप्लेनर लेकर आएं तो वो भी मेंशन कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।